उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी उषा सिरोही ने भारी मतों से उपचुनाव में जीत हासिल की है। लेकिन यूपी में नई सियासी ताकत के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी उभर कर सामने आई है। दरअसल बुलंदशहर सीट पर पहली बार चुनाव लड़ी आजाद समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी, रालोद गठबंधन, कांग्रेस और AIMIM को पछाड़कर तीसरे नंबर पर मौजूदगी दर्ज कराई। सियासी हलकों में ASP प्रत्याशी की इस बढ़त को अप्रत्याशित माना जा रहा है और बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बढ़त खतरे की घंटी साबित हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी का नाम करीब 4 या 5 साल पहले चर्चाओं में आया था, जब सहारनपुर में जातीय हिंसा हुई थी। इस दौरान चंद्रशेखर के ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हुए थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और रासुका भी लगाई थी। लेकिन 2018 के कैराना लोकसभा के उपचुनाव से ठीक पहले एकाएक चंद्रशेखर को जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद से ही वो लगातार राजनीति में सक्रिय हो गए और अपनी नई पार्टी का गठन भी कर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नई पार्टी आजाद समाज पार्टी का गठन करने के बाद 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उपचुनाव में ही आजाद समाज पार्टी की एंट्री हो गई। चंद्रशेखर ने इस उपचुनाव में सभी 7 सीटों की बजाय सिर्फ 1 सीट बुलंदशहर सदर पर कैंडिडेट उतारा था। उन्होंने खुर्जा के मीट कारोबारी मोहम्मद यामीन को टिकट दिया। हालांकि सियासी जानकार आजाद समाज पार्टी को उपचुनाव में हल्के में ले रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कई दिन बुलंदशहर में प्रचार किया। बीजेपी और BSP के बाद तीसरे नंबर पर दस्तक देकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि बुलंदशहर ट्रायल था, फाइनल 2022 में होगा। बुलंदशहर में वोटों का गणित इस प्रकार रहा। बीजेपी उषा सिरोही 86,879, बहुजन समाज पार्टी हाजी यूनुस 65,917, आजाद समाज पार्टी मोहम्मद यामीन 13,402 और कांग्रेस के सुशील चौधरी को वोट मिले हैं 10,137। SP RLD के उम्मीदवार प्रवीण कुमार को यहां वोट मिले 7,132। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने बुलंदशहर सदर की इस विधानसभा सीट पर तीसरा नंबर हासिल कर लिया।